इस हनुमान कट बैरियर लगा करके, और ये देखिए स्कैनिंग करके यहाँ से इसका जो है ये पैसा काटा जा रहा है। और ये गाड़ी है, इस गाड़ी में ये सिलेंडर लगा हुआ है और यहाँ जो है इसका स्कैनिंग हो गया। देखिए स्कैनिंग तो दिखाइए, स्कैनिंग मशीन जरा दिखाइए। ये स्कैन करते हैं इससे आप, और इससे कट जाता है पैसा, और ये स्कैन करके इससे पैसा कट जाता है। और उसके बाद हालांकि इस कट को लेकर के लगातार विरोध हुआ। इससे पहले जिन्होंने इस कट को हटवाया था उसमें स्थानीय व्यवसायी सिद्धार्थ कुमार थे, जिन्होंने इसके बारे में बहुत पहल किए। और वास्तव में इस कट को जिला प्रशासन ने भी अवैध माना, और जिला प्रशासन ने इस कट को अवैध मानते हुए इस तीनों कट को हटाया। और उसके बाद अब जो तस्वीर है वो ये कि ये देखिए यहाँ सामने स्कैनिंग किया जा रहा है, और स्कैनिंग करते हुए ये देखिए इसका स्कैनिंग देखिए। यहाँ से टोल वसूलने के लिए किसी प्रकार का कोई गाइडलाइन जिला के तरफ से या NHI की तरफ से इनके पास नहीं है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ लगातार टोल की जो वसूली है यहाँ से, जिनको इधर जाना, कहाँ जाना आपको, किधर जाना है, किधर जाना है, तिलकी जाना है, तो यहाँ आप तो टोल पे तो जा नहीं रहे हैं, टोले ना यही टोले कट रहा है। अच्छा ये टोल कट रहा है। हाँ। लेकिन टोल तो आप नहीं ना क्रॉस कर रहे हैं, आप तो बगल से कट रहे हैं। इससे पहले जो रास्ता है ब्रांच रोड है। लेकिन उसके बाद ये देखिए यहाँ जो है ये टोल की वसूली इस जगह पे की जा रही है। और यहाँ जो है देखिए स्कैनिंग मशीन, भाई साहब ये स्कैन कर रहे हैं, और स्कैन करने के बाद ये तस्वीर देखिए, ये स्कैनिंग करके जरा स्कैनर थोड़ा सा इधर दिखाइए, कट गया, इससे कट गया टोल। अच्छा दिन भर का इन लोगों का कितने शिफ्ट में ड्यूटी आप लोगों का, 3 शिफ्ट में, 8-8 घंटे का 3 शिफ्ट में ड्यूटी। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण हम आपको यहाँ से बताएंगे कि वास्तव में जो यहाँ टोल काटने का जो परमिशन है, हालांकि देखिए मुंशी जी हैं आप, मुंशी जी हैं, क्या है मैनेजर साहब, क्या है वो, अच्छा सुपरवाइजर हैं। देखिए अब हम आपको यहाँ से जो तस्वीर आपको दिखाएंगे वो ये देखिए, हमारे हाथ में ये पूरे का पूरा जो चिट्ठी है, ये लेटर है, जिला अधिकारी महोदय का लेटर हम आपको दिखा रहे हैं, जो आप देख सकते हैं। इसमें 1289 1289 ये लेटर संख्या है, और दिनांक इसका अगर देखेंगे तो 7/5/2025 ये दोनों तस्वीरें। और इसके माध्यम से कहीं भी इसमें इस जगह पे, चूंकि जिसको जिला प्रशासन ने पहले अवैध मान करके इसको हटवा दिया था, और पुनः उसमें अगर बैरियर लगाया गया, किसके परमिशन से लगाया गया, क्या इस लेटर के नाम पे आम लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है, जिला अधिकारी के लेटर के नाम पे? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल इस टोल कंपनी पे, कि आखिर टोल कंपनी इतना बड़ा झोल यहां कैसे कर रही है, और खुलेआम कैसे कर रही है। सामने कैमरा लगा हुआ, 2-2 कैमरे की निगरानी में, कितना कैमरा, 2-3 कैमरा लगा हुआ है, 3 कैमरा लगा हुआ है। और यहां जो है 3 कैमरा लगा हुआ है, और तीनों कैमरा की निगरानी में खुलेआम यहाँ भाई साहब स्कैनर मशीन लेकर के, जरा इधर दिखाइए, ये भाई साहब है, क्या नाम हुआ आपका? अच्छा नाम नहीं बताएं, कोई बात नहीं, स्कैनर नहीं दिखाइए। ये देखिए टोल में झोल जो है यहां से शुरू होता है, और यहां सबसे महत्वपूर्ण क्या इसमें अब कहेंगे कि टोल बहुत घाटे में जा रहा है। जिनसे ही पूछिए, अब यहां जो ये लोग काम कर रहे हैं इनको भी यही चीज बताया गया होगा कि टोल बहुत घाटे में जा रहा है, जिसके कारण यहां लगा करके बहुत बाईपास हो रहा है। अब जिसको तिलकी जाना है वो टोल अब वहां कहा जाएगा कटाने के लिए। और दूसरा, जहां लीकेज इनको बंद करने की बात है, तो लीकेज मैठी और बिरुआ कट, दोनों कट पे लीकेज था, जिसको बंद करने का प्रोविजन है। इससे पहले जो डीएम साहब हैं उनके स्तर से एक लेटर और निकाला गया था, जिसमें इसको बंद करने का परमिशन दिया गया था। चूंकि लीकेज है, वहां से तमाम वाहन जो है बाईपास हो जा रहा था, टोल नहीं कटा रहा था, वहां से चोरी हो रहा था, जिसके लेकर के ये देखिए, ये भी मैं लेटर आपको बता देता हूं, 252 28/1/2025 ये ही जिलाधिकारी का लेटर है, जिसमें 4 लेन पर राजस्व की जो क्षति हो रही थी। हालांकि यह राजस्व टोल कंपनियों का था, क्योंकि यहां जिस समय टेंडर होता है तो जितने टोल बूथ बने हुए हैं, लगभग 10 टोल बूथ है, इससे 200 टोल बूथ पे 24 घंटे में वहां से कितनी गाड़ी गुजरी, उसका एवरेज कैलकुलेशन करने के बाद तब टोल का एक एक्चुअल कैलकुलेशन किया जाता है कि नहीं वास्तव में इतने में ये टोल को घाटा नहीं लगेगा, या टोल कंपनी इससे अगर बढ़ा करके लेना चाहे, क्योंकि गाड़ियां कभी कम गुजर रही है, कभी ज्यादा गुजर रही है। लेकिन उसके बाद ये देखिए, ये लेटर अब आपको दिखा रहे हैं, जहां खुलेआम
जिला अधिकारी के आदेश के लेटर की धज्जियां उड़ाई जा रही है, जिसमें कहीं से भी जिला अधिकारी ने लिख करके नहीं दिया कि आप यहां बैरियर लगाइए और अवैध वसूली शुरू कर दीजिए। जिसको अवैध, क्योंकि अवैध मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जिला के तमाम प्रशासन के लोग इससे पहले अवैध बोल करके ही ये तीनों का तीनों बैरियर हटवाए थे। अवैध कैसे लिए हटाया गया था और आज यही चीज वैध कैसे हो गया? क्योंकि हमारे पास हमें तमाम जो चिट्ठा लेकर के आए हैं, ये देखिए, इसमें भारत का राजपत्र है। ये हमारा नहीं है, ये भारत का राजपत्र है, जिसमें अगर देखेंगे 17 नंबर इसका कॉलम जो है उसमें भी स्पष्ट है कि वास्तव में देखिए, राजपत्र हम लोग नहीं बनाते, न टोल कंपनी और न ही जिला के अधिकारी जो है, जिला अधिकारी महोदय, उनके हाथ का ये चीज है कि वो बना लेंगे। लेकिन यहां देखिए पॉइंट नंबर 17 इस भारत के राजपत्र का, जिसमें आप देखेंगे अतिरिक्त अवरोधक के संस्थापन का वर्जन, पथकर प्लाजा के विभिन्न किसी अन्य स्थान पर कोई अवरोधक यथास्थिति केंद्रीय सरकार या निष्पादन पदाधिकारी के लिखित पूर्वानुमति के सिवाय स्थापित नहीं किया जाएगा। स्पष्ट है यहां, जब आप देखेंगे, हालांकि हम अपने चैनल पे डाल भी रहे और तमाम दर्शकों से दिखाएंगे भी ताकि इसको देखिए। दूसरा, चूंकि भारत का राजपत्र हमारा नहीं है, इसके अलावा अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी जो उस समय जिनको आवेदन दिया था, चंदन यादव जो राजद के नेता हैं, उन्होंने आवेदन दिया था। क्योंकि जब वो इस समय यही वो बैरियर है जिसको हटा के फेंक दिया गया था और वास्तव में उनको सारा पॉइंट पता था, पहले उन्होंने होमवर्क किया। उसके बाद सिद्धार्थ कुमार जो स्थानीय व्यवसायी हैं, गल्ला व्यवसायी हैं, उन्होंने जब इसका विरोध किया, हटा करके फेंका भी था, तब उसके बाद उनके ऊपर एक एफआईआर दायर करवा दिया गया जो उस समय टोल कंपनी थी उनके द्वारा। हालांकि उस एफआईआर के आधार पे उनके ऊपर उनको बेल भी कराना पड़ा। उसके बाद जब ये मामला अनुमंडल कार्यालय पूर्वी को गया तो उन्होंने एक जांच टीम गठित किया। उस जांच टीम का रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। देखिए, प्रेषक अनुमंडल पदाधिकारी मुजफ्फरपुर पूर्वी, और जो हम आपको दिखा रहे हैं श्री अजय कुमार, कार्यपालक दंडाधिकारी मुजफ्फरपुर पूर्वी, ये पहले नंबर जांच में आए थे। और दोनों लोग तो ज्वाइंट कमेटी थी इनकी, श्री राजू कुमार अपर जिला परिवहन पदाधिकारी, ये दोनों लोग आकर के जांच किए थे। और उसके बाद जांच में पाया गया, जब इन दोनों लोगों ने, ये देखिए, ये लेटर भी मैं आपको दिखाते जा रहा हूं। ये देखिए, ये छात्र राजद नेता है, ये राष्ट्रीय जनता दल के चंदन यादव, इन्होंने इसका जो है पूरा कंप्लेन किया, शिकायत किया, और शिकायत के बाद इस पर जो कार्रवाई हुई वो यही कार्रवाई हुई कि वास्तव में इसको गलत मानते हुए उसको यहां से हटवा दिया गया था। लेकिन अब न तो कहीं से राजपत्र में इस 4 महीने में, लगभग 4 महीना हो गया, 4 महीने में ना तो राजपत्र में किसी प्रकार का कोई संशोधन किया गया, ना ही जिलाधिकारी को इसका अधिकार है कि वास्तव में वहां इस गजट को उलटफेर कर दें या इसमें 2-4 लाइन अपने स्तर से जोड़ दें। हाँ, विधि व्यवस्था संधारण करने का पूरा अधिकार, ताकि कैसे विधि व्यवस्था मेंटेन है, जिसको लेकर के, हालांकि जिलाधिकारी ने इसको लेकर के लिखा भी तो अपने कलम को बचाते हुए ये देखिए उन्होंने लिखा, जो अभी जस्ट लास्ट वाला जो अभी आपको हम बता रहे हैं कि ग्रामीण सड़क पर भारी वाहनों का आवागमन से उत्पन्न समस्याओं के समाधान के संबंध में, इसमें इन्होंने तीनों को लिखा है। जिलाधिकारी महोदय तीनों को लिख रहे हैं, अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी मुजफ्फरपुर, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पूर्वी वन मुजफ्फरपुर, और परियोजना निदेशक जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण दरभंगा में जो इनका ऑफिस है, उनके द्वारा। ये पूरे का पूरा, इसमें कहीं से भी आपको नहीं लगेगा, कहीं से भी आप इसमें नहीं पढ़ पाएंगे कि वास्तव में आप जाइए, जिस टोल को पहले अवैध करके हटा दिया गया था, अब उसको वैध मान करके अब इसको जो है किस प्रकार से यहां लगा करके वसूली शुरू कर दिया जाए। लेकिन जब आप मैनेजर साहब से बात कीजिएगा, हमने इनके मैनेजर साहब है जितेंद्र कुमार जी, जो अभी टोल के मैनेजर है, हमने इनसे अभी बात किया, हमने प्रयास किया ताकि वो भी आए, अपना पक्ष रखें, बताएं कि वास्तव में उनके पास कौन सा लेटर ऐसा मिल गया कि जिसके आधार पर, क्योंकि हमारे पास इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है इस लेटर के अलावा। हमने मांगा भी था, उन्होंने यही लेटर हमको उपलब्ध कराया कि वास्तव में हमारे पास ये लेटर है, लेकिन इस लेटर में कहीं भी बैरियर लगा करके जिसको अवैध घोषित किया था पिछले बार, वही पुनः अवैध तरीके से वसूली कैसे किया जाए, ये सामने का तस्वीर देख करके आप समझ सकते हैं कि आखिर ये लगा तो किसके आदेश से। जिलाधिकारी महोदय से हमने टेलीफोनिक बात भी किया, लेकिन टेलीफोनिक बात करने में भी हमने जिलाधिकारी महोदय को इस लेटर के बारे में भी मैंने पूछा और यहां लगे हुए बैरियर के बारे में भी संज्ञान में दिया, लेकिन जिला अधिकारी ने भी इसके बाद, आज लगभग हमको 4 दिन हो गए बात किए हुए,
आज तक इससे किसी प्रकार का कोई संज्ञान नहीं लिया कि वास्तव में अगर ये अवैध बैरियर पुनः लगाया गया तो इसको हटाने की जिम्मेदारी किसकी है। लगाने के लिए टोल कंपनी आकर के तुरंत लगा देगी, लेकिन हटवाने के लिए तमाम प्रक्रिया करना होगा। अगर स्थानीय लोगों को किसी प्रकार का विरोध करना भी होगा, अगर विरोध करेंगे भी, क्योंकि अभी देखिए हम अकेले लाइव अपने चैनल से इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इससे पहले जो भी लोग यहां आए थे उनके ऊपर एफआईआर करना शुरू कर दिया गया। हमारा चैनल स्वतंत्र है, आपको जितना एफआईआर करना करते रहिए, लेकिन पेपर तो आपसे मांगेंगे कि आप किस आधार पे यहां अवैध बैरियर लगा करके ये अवैध आप खुद घोषित किए थे, जिसके बाद हटाए थे बैरियर, और आज पुनः ये मतलब वैध कैसे हो गया और आप यहां से उगाही कैसे शुरू कर दिए मशीन के माध्यम से लगातार। यहां भाई साहब थोड़ा सा इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, आप आ जाइए, आप तो मतलब सर्वे सर्वा हैं, आपके साथ ये लोग हैं, मशीन लेके जरा इधर आ जाइए। अच्छा जरा बताइए हमारे चैनल पे, आपके पास कोई लेटर मिला है कि यहाँ बैरियर कैसे लगाया जाए और यहाँ से मतलब उगाही कैसे, आपको कोई लेटर मिला है? ऑफिस में होगा सर, ऑफिस में तो ये लेटर है, आपको कोई मिला है? आपके पास किसी प्रकार का कोई लेटर है? अगर हम आपसे पूछे, चूंकि आप यहाँ थोड़ा सा इधर आ जाइए, देखिए ये मुंशी जी हैं, क्या है? सुपरवाइजर है ये। इस टोल के अभी 8 घंटे ड्यूटी रहता है इन लोगों का, और ये सुपरवाइजर महोदय है, क्या नाम है आपका? रमेश कुमार तिवारी जी हैं, और ये सुपरवाइजर है, और इनके पास कोई लेटर, अगर आपसे कोई पदाधिकारी पूछ देता है क्या बोलिएगा? जाइए ऑफिस में। लेटर ऑफिस में होगा सर, लेटर ऑफिस में होगा, ये भाई साहब बता रहे कि लेटर ऑफिस में होगा, अगर आपको लेना है तो जाके ऑफिस से लीजिए, यही बात। लेकिन बैरियर किसके परमिशन से लगा, इसका लेटर अगर मांगेंगे तो किसी के पास कोई लेटर नहीं है। मैनेजर साहब के पास जाएंगे, जितेंद्र जी मैनेजर साहब हैं, उनके पास जाएंगे तो यही लेटर उन्होंने हमको दिया, हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध कराया, और आज वही लेटर हमारे हाथ में है। इस लेटर में कहीं से भी नहीं है कि आप यहाँ बैरियर लगा करके और जो है उगाही शुरू कर दीजिए, असुली शुरू कर दीजिए। और यहाँ जबरन लोगों से, क्योंकि जिसको पिलखी जाना है, आपसे बैरियर लगाना, आप हाईवे पे लगाइए। ये स्टेट हाईवे है, और स्टेट हाईवे पर बड़ी गाड़ियां क्यों नहीं गुजरेगी? हाँ, दूसरा समस्या इधर का था कि जिला अधिकारी महोदय के लेटर में जिसका जिक्र है, वो जिक्र है इस रोड का। ये देखिए सामने हनुमान कट से, हनुमान मंदिर के जस्ट सामने से ये रोड जाती है, जो सीधे मैथी चौक को निकलती है गांव होते हुए। यहाँ बीच में आवागमन शुरू हो गया था, जब इधर से बैरियर हटा था, तो इसको लेकर के ग्रामीणों ने शिकायत किया। हालांकि यहाँ व्यवस्था क्या होनी चाहिए थी, जिस प्रकार से जिलाधिकारी ने लिखा कि इस रोड को आप तत्काल किस प्रकार से भारी वाहन ना जाए, जिसमें समस्या का समाधान कीजिए, उसमें समाधान की बात कही गई है। लेकिन टोल कंपनी खुलेआम इस प्रकार से यहां अपना बैरियर लगा करके और अपना फायदा कैसे हो, टोल कैसे वसूला जाए, जिसको लेकर के यहां तत्काल जो है शुरू कर दिया गया। और ये व्यवस्था आप देख सकते हैं कि बिल्कुल दोनों तरफ बैरियर लगा करके और हाथ में मशीन लेकर के लगातार भाई साहब यहां जो है वसूली कर रहे हैं। हालांकि क्या इसमें कितने नंबर बूथ का है, इसके बारे में हमारे चैनल को किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। और इस लेटर के अलावा हमारे चैनल के पास किसी प्रकार का कोई सबूत नहीं कि वास्तव में, या हमने जब मांगा तो इस लेटर के अलावा यहां के मैनेजर या टोल कंपनी के द्वारा किसी प्रकार का कोई भी आदेश प्रस्तुत नहीं किए गए, जिसके आधार पर हम बता पाए कि वास्तव में यहां जो टोल वसूली जारी हुआ है वो किसके आदेश से जारी हुआ है। इसमें तमाम, चूंकि महत्वपूर्ण ये कि आखिर जिला अधिकारी महोदय जिस प्रकार से आदेश जारी किए, आदेश जारी करने के बाद और हमारे चैनल के द्वारा सूचना देने के बाद भी अगर वो इसको नहीं देख रहे हैं, एक्शन अगर नहीं हो रहा उनके तरफ से, अवैध बैरियर लगा करके पुनः अगर उगाही शुरू हो गया है, आखिर इसकी जिम्मेदारी किसके पास? और दूसरा संदेह इस बात को लेकर के कि अगर जानकारी मिला भी तो तमाम तथ्यों के आधार पे, सूचना के आधार पे आपने जो आदेश पारित किया, कितना उसका फॉलोअप हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी किसकी थी? आखिर केवल लेटर लिख देना ही जिला अधिकारी महोदय का काम नहीं है। इसके अलावा अपने तमाम पदाधिकारियों को भेजते कि वास्तव में अनुपालन हो रहा है या नहीं हो रहा है ये, और अगर नहीं हो रहा है उसके बाद भी, क्योंकि 8 तारीख से 7 तारीख का ये लेटर है और 8 मई 2025 से ये बैरियर लग गया था। 8 मई 2025 से लगातार इस पे इसी प्रकार से, जिसको पहले बंद कर दिया गया था, हटा दिया गया था। हालांकि पहले का रिकवरी आज तक नहीं हुआ, पहले का रिकवरी आज तक नहीं हुआ। और अभी लाइव, हम लाइव इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि वास्तव में लाइव के माध्यम से बता पाए, क्योंकि तमाम सबूतों के आधार पर ही हम ये तथ्य रख रहे हैं कि आखिर जिला प्रशासन भी इसमें अपनी पहल क्यों नहीं दिखा रही है,
जिला प्रशासन अपने स्तर से अगर इस प्रकार का लेटर केवल निकाल दिया जाए जिसका गलत इस्तेमाल किया जाए, तो इस टोल कंपनी के ऊपर एफआईआर क्यों ना हो? क्यों यहां अगर कोई खोजने आता है आम जनता, स्थानीय व्यवसायी, तो क्यों उसके ऊपर एफआईआर कर दिया जाता है जो सही खोज करता है? लेकिन यहां गलत तरीके से खुलेआम 3-3 कैमरा के नजर में तमाम प्रशासनिक गाड़ियां यहां से गुजर रही है। अभी देखा होगा आपने, ये पुलिस पदाधिकारी की गाड़ी गुजर रही है, ये अभी जो गाड़ी गई है एक थाना की गाड़ी गई, उसके अलावा ये हमको लग रहा है शायद डीएसपी साहब की गाड़ी, एक इनकी गाड़ी है, लेकिन तमाम गाड़ियां गुजर रही है। किसी को नजर नहीं पड़ रहा है, न ही किसी को मतलब है कि वास्तव में यहां जो बैरियर लगाए हैं और स्टेट हाईवे पे बैरियर लगाने का परमिशन आपको किसने दे दिया? और दूसरा, रोकथाम की अगर बात थी तो रोकथाम आपने क्यों नहीं किया? रोकथाम के लिए जिस रोड को लेकर के चर्चाएं हुई थी, जो रोड हम आपको दिखा रहे थे, ये वही रोड है जो गांव से होकर के जाती है। हालांकि इस रोड में जिस समय बैरियर खुला था उस समय तमाम शिकायतें हमारे चैनल को भी मिला था कि हमारा बकरी को जो है सो मार दिया, ट्रक बड़ा गुजर गया तो जाम हो गया, तमाम समस्याएं आई थी। इसको लेकर के ये रोकना जरूरी है। हमारा चैनल इस बात के लिए हमेशा कहेगा कि वास्तव में यहां ऊपर से एक बैरियर होना चाहिए जिससे इसमें भारी वाहन का प्रवेश गांव में ना हो सके। लेकिन इस लेटर का गलत फायदा उठाते हुए ये टोल कंपनी, यहां टोल के मैनेजर सब के सब मिल करके, हो सकता है जिला के कुछ पदाधिकारी भी हो जो मिल करके इस प्रकार से अवैध उगाही करवाने में पूरा सहयोग कर रहे हैं और खुलेआम आम जनता के पॉकेट का पैसा खुलेआम लूटगाड़ी है। जिसको इधर से जाना नहीं उसे जबरन टोल वसूला जा रहा है। और ये तस्वीर, और कई लोगों ने जो शिकायत किया, हमारे कैमरे पे आने से भी डर रहे हैं क्योंकि अगर हम आते हैं तो जैसे पहले एफआईआर कर दिया गया था, ऐसा ना हो कि पुनः उन पे ऊपर एफआईआर कर दिया जाए। ये देखिए एफआईआर की कॉपी हमारे पास है जो सिद्धार्थ कुमार के ऊपर एफआईआर किया गया था। और उसके बाद देखिए जिसमें तमाम स्थानीय प्रशासन के साथ साथ सभी के सभी, और इसमें एक चीज और हम आपको स्पष्ट कर दें कि ये देखिए इसमें जो दोनों पदाधिकारी ने ज्वाइंट तौर पे, देखिए प्रेषक और इनका भी हम आपको पत्रांक और दिनांक आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए पत्रांक 63 और 24/12/2024, ये सामने तस्वीर आप देखिए। कार्यपालक दंडाधिकारी पूर्वी, अपर जिला परिवहन पदाधिकारी मुजफ्फरपुर, और सेवा में अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी को इन्होंने लिखा था कि हनुमान कट और पीछे वो 2 कट था, मैथी कट, इन सबको लेकर के स्थानीय का बयान भी इन्होंने मेंशन किया था और ये दोनों लोग दस्तखत करके इन्होंने एसडीओ पूर्वी को सौंपा था। लेकिन उसके बाद जब ये रिपोर्ट सौंपी गई, पूर्णतः मालूम पड़ा कि यहां से अवैध वसूली जारी है, स्थानीय लोगों को परेशान किया जा रहा है, स्थानीय लोगों को इससे किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं है। स्टेट हाईवे जो आम लोग सीधे तौर से यूज करते हैं बिना टैक्स दिए हुए, हालांकि देखिए आम जनता सबसे बड़ा ईमानदार है टैक्स देने में। अगर वो 5 रुपए का नमकीन का भुजिया भी खरीदता है ना, उसमें 25 पैसा 50 पैसा का टैक्स देता है। गमछा भी खरीदता होगा किसान, उसमें भी वो टैक्स देता है। लेकिन वास्तव में उस टैक्स के बदले आम लोगों को रोड पे चलने की जो सुविधा होती है उसको भी ये टोल कंपनी जो है अपने मनमाने से बंद करने जा रही है। और बंद करके अवैध उगाही, अगर स्टेट हाईवे पे चलेगा तब भी अवैध उगाही लगातार कर रही है, जिसको लेकर के लगातार हमारा सवाल और जिला प्रशासन से अपील कि आप इसमें पहल कीजिए और जो अवैध उगाही, अवैध कट लगा करके यहां से उगाही की जा रही है इसमें त्वरित रोक लगनी चाहिए। और अगर आपने पहले भी, या तो दोनों तरफ, या तो पहले आप गलत थे नहीं तो अभी आप गलत हैं, पहले अगर आपने इसको अवैध कट मानते हुए अगर हटवाया बैरियर तो अब अवैध कैसे हुआ? क्या जिला प्रशासन के पास कोई ऐसा आदेश आ गया जिसके आधार पर यहां बैरियर लगा करके वसूली शुरू कर दिया गया? ये तमाम सवाल हमारे चैनल के माध्यम से तमाम जो हमारे दर्शक हैं उनसे अपील कि जो हमारी ये मुहिम है इसमें आप अपना भी समर्थन दीजिए, क्योंकि स्टेट हाईवे जो आम लोगों के चलने के लिए है और दुर्घटनाएं तो हाईवे पे भी होता है, हाईवे ही बंद कर दो। अगर दुर्घटनाओं से इतना डर लग रहा है, रोड पे चलना लोग बंद कर देगा। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा था कि कुरहन्नी में छत गिर गया था तो उसमें लोग मर गया, फिर तो घर में भी रहना मुश्किल है। तो ऐसे में क्या रोड का चौड़ीकरण नहीं होना चाहिए, रोड बढ़ना नहीं चाहिए? ये तमाम सवाल, और इसको लेकर के अगर जिलाधिकारी या जिला के तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी अगर लेटर निकाल रहे हैं कि हाईवे है और गाड़ियां गुजर रही है जिसके कारण अगर इस रोड को ब्लॉक कर दिया जाए, इधर से वाहन को जाने नहीं दिया जाए, तो ये सबसे बड़ा सवाल प्रशासन से क्या कि रोड बनाना ही बंद करो। तो ऐसा कोई गजट ले क्या हो कि गांव में रोडे ना बने, ताकि भारी ना तो वाहन जाएगा ना एक्सीडेंट होगा। हाईवे भी जो है एकदम ब्लॉक कर देना चाहिए, बिल्कुल हवाई सेवा रहनी चाहिए। यही तस्वीर है। फिलहाल उम्मीद करते हैं कि जिला प्रशासन जगेगा और वास्तव में यह जो अवैध कट है
इस कट को हटाने का, जैसे पहले हटाया गया अवैध मान करके, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं सवाल सीधे सीधे जिला प्रशासन पे उठता हुआ दिख रहा है कि वास्तव में जिला प्रशासन अगर इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, अवैध लगने के बाद, अवैध कट वसूली पे होने के बाद भी अगर जिला प्रशासन एक्टिव नहीं है, तो सीधा सीधा संदेह जिला के तमाम पदाधिकारियों के ऊपर भी जा रहा है कि आखिर इस प्रकार का अवैध उगाही खुलेआम कैसे जारी है और ये टोल कंपनी अपने मनमाने तरीके से कैसे टोल वसूल कर रहा है। आम जनता के ऊपर एफआईआर ही क्यों, इस टोल कंपनी के द्वारा अगर अवैध उगाही की जा रही है तो इसके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में अपनी राय जरूर रखिए। तमाम दर्शकों से अपील कि आप जरूर बताइए कि वास्तव में ये कट, जिसको पहले जिला प्रशासन ने स्वयं अवैध मान करके हटाया, अभी किस आदेश से, बिना किसी आदेश के यहां चालू कर दिया गया, और अगर कोई आदेश है तो उसको उपलब्ध कराया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम दर्शकों का हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े, और तमाम लोग कमेंट के माध्यम से राय भी जरूर रखिए कि वास्तव में यहां जो चल रहा है वो क्या चल रहा है। बहुत बहुत